नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक पाठ के सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, शांति और पवित्रता की तलाश तो हमेशा से रही है ना? लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने असली, एकदम शुद्ध स्वरूप से कहीं भटक गए हैं। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। आत्मा की वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था, फिर उसका धीरे धीरे पतन और फिर वापस उसी परम स्थिति तक पहुंचने की पूरी जर्नी। ये एक ऐसा विषय है जो हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। तो इस सफर को समझने के लिए हमारे सामने कुछ मुख्य पड़ाव हैं। हम शुरुआत करेंगे रूहानी सर्जन के इंजेक्शन से, फिर समझेंगे स्वदर्शन चक्र का असली मतलब। उसके बाद सतयुग से कलयुग तक का सफर देखेंगे, संगम युग और प्रजापिता ब्रह्मा की भूमिका को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे अनुभव की शक्ति की। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है रूहानी सर्जन का इंजेक्शन। शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प बात से होती है, एक इंजेक्शन का जिक्र। लेकिन जाहिर है यह कोई शारीरिक बीमारी का इलाज नहीं है। जब हमारी आत्मा पर गहरे घाव लग जाते हैं, जब आध्यात्मिक पतन एक तरह की बीमारी बन जाता है, तब उसे ठीक करने के लिए एक अचूक इलाज चाहिए होता है। और यही काम करता है एक रूहानी सर्जन का दिया हुआ ये खास आध्यात्मिक उपाय। ये सीधे अंदर जाकर आत्मा को फिर से बिल्कुल साफ और निरोगी बना देता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इस गहरे आध्यात्मिक इलाज के लिए कोई भारी भरकम तपस्या नहीं करनी है, ना ही कोई बहुत मुश्किल संस्कृत के श्लोक रटने हैं। अक्सर हमें लगता है कि आध्यात्म का रास्ता बहुत कठिन होगा, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है, एकदम सरल। ये पूरी तरह से हमारे मन के बदलाव पर टिका है। बस परमपिता को लगातार याद करने की एक सीधी सी, साफ सी प्रक्रिया है। इसी आसान सी विधि को मन मनाभव कहा गया है। मतलब अपने मन को पूरी तरह से उस निराकार आध्यात्मिक पिता पर टिका देना। अब ये इतना जरूरी क्यों है? असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नकारात्मक कर्म या विकर्म, चिंता, बोझ और अशांति बनकर हमारे अंदर जमा होते रहते हैं। ये आत्मा को बहुत भारी कर देते हैं। निराकार परमपिता पर ध्यान लगाना एक तरह से एक पवित्र आग की तरह काम करता है। ये आग उन सारी जमा हुई नकारात्मकताओं को जलाकर भस्म कर देती है और आत्मा वापस अपनी उसी पावन, प्योर स्टेट में आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, स्वदर्शन चक्र का असली मतलब। ये हिस्सा वाकई में बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि यहाँ स्वदर्शन चक्र को लेकर हमारी जो पुरानी समझ है वो पूरी तरह से बदल जाती है। कहानियों में हमने इसे हमेशा एक हथियार के रूप में देखा है जो विनाश करता है, लेकिन यहाँ ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ब्रह्मांड के आदि, मध्य और अंत का सबसे गहरा ज्ञान है। स्वदर्शन मतलब स्वयं का दर्शन और इस पूरे सृष्टि चक्र का दर्शन। तो ये विनाश का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का सबसे शक्तिशाली टूल है। आजकल हम समय को बस एक सीधी रेखा मान लेते हैं जो बस आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन ये प्राचीन नजरिया बिल्कुल अलग है। एक बहुत ही सिंपल पर हमेशा सच रहने वाली बात यहां बताई गई है। समय एक चक्र है, एक पहिया है जो बस घूमता रहता है। दुनिया नई होती है, फिर पुरानी होती है, और उसी पुरानी दुनिया से फिर एक नई दुनिया निकलती है। इस कभी ना खत्म होने वाले साइकिल को गहराई से समझना ही असल में इंसान को सच्चा स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। जब यह समझ आ जाता है ना, तो जिंदगी में एक बहुत ही गहरा ठहराव आ जाता है। चलिए अब इस चक्र के अलग अलग चरणों को समझते हैं हमारे तीसरे भाग में, सतयुग से कलयुग तक का सफर। ये सिर्फ समय बीतने की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस के गिरने की कहानी है। जरा सोचिए, ठीक 5000 साल पहले शुरू हुए उस एकदम शुद्ध सतयुग के बारे में, जहां हर आत्मा अपनी पूरी आत्मिक चेतना में थी। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती गईं, हमारा फोकस भौतिक चीजों पर शिफ्ट होने लगा। पवित्रता कम होती गई, आत्माएं अपने असली स्वरूप को भूलकर इस शरीर के अभिमान में उलझ गईं, और गिरते गिरते हम आज की स्थिति में आ गए, यानी कलयुग में। ये एक ऐसा सफर है जहां आत्मा की वो असीम शक्ति धीरे धीरे घटती चली गई। जब हम इन दोनों युगों को आमने सामने रखकर देखते हैं, तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ वो वक्त था जब सिर्फ एक धर्म और एक भाषा थी। इसे एक सॉल्वेंट या संपन्न स्थिति कहा गया है। सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, बल्कि शांति, एकता और सच्चाई के मामले में एकदम प्योर और एकजुट। और दूसरी तरफ है आज का कलयुग, जो कितने सारे धर्मों और भाषाओं में बटा हुआ है।
ये एक तरह का दिवालियापन है, सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दिवालियापन, जहां इंसान बटा हुआ है और चारों तरफ दुख ही दुख है। इतने बड़े अंतर को देखने के बाद हम स्वाभाविक रूप से अपने चौथे विषय पर आते हैं, संगम युग और प्रजापिता ब्रह्मा। अब कलयुग की इस घोर निराशा के बीच एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इस पुरानी और जर्जर हो चुकी दुनिया को पलटाने वाला कौन है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये कलयुग के अंधेरे से लेकर दुनिया के फिर से नए होने के वादे तक एक बहुत बड़ा पुल बनाता है। और सच कहें तो इसी एक सवाल के जवाब में इस पूरी सृष्टि चक्र के रीसेट होने की चाबी छिपी है। और इस सवाल का जवाब मिलता है संगम युग में। संगम यानी मिलन, ये वो अनोखा और बहुत ही छोटा सा वक्त है जहां पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत दोनों आपस में मिलते हैं। यही वो इकलौता समय है जब ये विशाल लौकिक रीसेट हो सकता है। इसी खास समय में निराकार पिता खुद एक साकार माध्यम में प्रवेश करते हैं ताकि इस पुरानी पतित हो चुकी दुनिया को फिर से एकदम नया और पावन बनाया जा सके। देखिए, ये कोई रहस्यमय जादू नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही साफ और तार्किक प्रक्रिया है। सबसे पहले वो निराकार पिता अवतरित होते हैं। अब क्योंकि वो निराकार हैं, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, तो इंसानों से बात करने और उन्हें बदलने के लिए उन्हें एक माध्यम की जरूरत तो होगी ही। इसलिए वो कई जन्मों के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। एकदम लॉजिकल है ना? फिर इसी माध्यम से वो आत्माओं को अपनाते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण बनाते हैं। और यही वो ब्राह्मण हैं जो अपनी पवित्रता के बल पर भविष्य की नई दुनिया के देवता बनेंगे। इससे पता चलता है कि नई दुनिया की नींव कितनी सटीकता से रखी जाती है। और अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, अनुभव की शक्ति। इस पूरे आध्यात्मिक दर्शन का सबसे गहरा पहलू तब सामने आता है जब हम सिर्फ किताबी बातों से बाहर निकलते हैं। जाहिर सी बात है, किसी रास्ते के बारे में जानना और असल में उस रास्ते पर चलना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग तक रह जाए तो वो कभी ताकत नहीं बन सकता। यहां पूरा फोकस विल पावर यानी अनुभव की इच्छा शक्ति पर है। जब सुना हुआ ज्ञान हमारी जिंदगी का जीता जागता अनुभव बन जाता है ना, जब वो हमारी रूह में उतर जाता है, बस उसी पल से असली और असीमित ताकत मिलनी शुरू होती है। तो अब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें? इसके कुछ बहुत ही ठोस कदम हैं, जैसे ज्ञान के इस अमृत को खुद पीना और दूसरों के साथ बांटना। इसके साथ ही 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को छोड़ना। अगर आज के समय के हिसाब से देखें तो इसका सीधा सा मतलब है अपने रोजमर्रा के जीवन में गुस्से और घमंड को काबू करना, फालतू की लालसाओं से बचना और सबके लिए अच्छी भावना रखना। ऐसा करने से ही आत्मा एक सामान्य स्थिति से उठकर पूजनीय बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हमें अनुभव की अथॉरिटी बनाता है। यानी हमारे पास सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं होती, बल्कि एक ऐसा ठोस तजुर्बा होता है जिसे दुनिया का कोई भी भ्रम हिला नहीं सकता। अंत में ये स्रोत पाठ हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है, जो गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। क्या ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ हमारी समझ तक सीमित है, या हम सचमुच इसे अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, जब अंदर अनुभव की पक्की अथॉरिटी होती है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हमें डगमगा नहीं सकती। हम पूरी तरह से अचल और अडोल हो जाते हैं। ज्ञान को अनुभव में बदलने की इस गहरी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।